नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। सबसे पहले आपको इसलिए लिए चलते हैं अटारी बॉर्डर, जहां पर जश्न आजादी का जश्न देखने को मिल रहा है। हर तरफ तिरंगा लहरा रहा है और जबरदस्त जोश हिंदुस्तानियों में नजर आ रहा है। सीधी तस्वीरें अटारी बॉर्डर पर देश का दम देखिए। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि मैं राष्ट्रीय ध्वज बताते समय ध्वज के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। साथ ही इस दौरान शांति बनाए रखें तथा किसी भी नारे आदि का प्रयोग ना करें। वे जैसे जो वर्दी में है उनसे निवेदन है कि वह राष्ट्रीय ध्वज को सलूट दें। अब आप मेरे साथ 3 बार हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद।
दम देख रहे थे हिंदुस्तान का। अटारी बॉर्डर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। इधर भोपाल में आजादी के उत्सव की बात करें तो यहां भी उत्साह देखते ही बन रहा था। भारी बारिश थी, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तिरंगा फहराया। इस दौरान सीएम ने कई बड़े ऐलान भी किए। देखिए तस्वीरें। देश आज 76वां आजादी का उत्सव मना रहा है। आजादी के अमृतकाल में पूरे देश में एक रंग में रंगा नजर आया। भोपाल में आजादी के उत्सव में बारिश ने अवरोध खड़ा करने की कोशिश जरूर की, लेकिन भारी बारिश के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तिरंगा फहराया। सीएम ने क्रांतिकारियों को नमन किया और योगदान को याद किया। सीएम ने इस दौरान कई ऐलान भी किए। आजादी के नायकों की मूर्ति, प्रतिमा, उनका व्यक्तित्व और कर्तव्य संजो कर रखा जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसका एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया और बड़े संकट को युक्ति और बुद्धि से टाल दिया। मैं दोनों तरह की चीजें, एक, मैं टीम मध्य प्रदेश को बधाई देता हूं, लेकिन मुझे वो पोकलेन मशीन जो थी, जो बांध से रास्ता बनाने के लिए लगातार काम कर रही थी, उनके चालकों को, ऑपरेटर्स को, ड्राइवर्स को नहीं भूल सकता। प्रदेश में कई परिवार ऐसे हैं जिनके बड़े होने के कारण रहने के लायक जगह और जमीन भी उनके पास नहीं बची है, और इसलिए मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत गांव में चिन्हित करके हर परिवार को जमीन का टुकड़ा उपलब्ध कराया जाएगा। रहने की जमीन मध्य प्रदेश में सबके पास होगी। धार का कारम डैम से हो रहे रिसाव ने सरकार के माथे पर बल ला दिया है, लेकिन खतरा टल जाने पर सीएम ने मौके पर काम कर रही टीम को बधाई दी। सीएम ने दबंगों से छुड़ाई गई जमीन पर स्वराज कॉलोनी के निर्माण की भी घोषणा की। ये जमीन गरीबों को दी जाएगी। तो पूरे प्रदेश में आजादी का जश्न चल रहा है और प्रदेश के मंत्री प्रभार वाले जिलों में तिरंगा फहराते नजर आए। छिंदवाड़ा में प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने पुलिस ग्राउंड में ध्वजारोहण किया। इसके बाद उन्होंने परेड की सलामी ली। मंदसौर में प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव ने झंडारोहण किया। दतिया में आजादी का पर्व सादगी गरिमामय तरीके से मनाया गया। प्रभारी मंत्री सुरेश राठखेड़ा ने पुलिस लाइन पहुंचकर ध्वजारोहण किया, परेड की सलामी ली। झाबुआ जिले में प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार ने स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। देवास में जिला मुख्यालय स्थित पुलिस परेड ग्राउंड पर प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेती नजर आई। गुना जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने लाल परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया। उधर सागर में तेज बारिश के बीच स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह सागर के पीटीसी ग्राउंड में ध्वजारोहण करते नजर आए। सतना में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिला कलेक्टर अनुराग वर्मा ने पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया। सिंगरौली में प्रदेश के खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। मुरैना के पुलिस परेड ग्राउंड में आजादी का यह पर्व मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। शाजापुर में जिले के प्रभारी मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और मुख्यमंत्री के जनता के नाम संदेश का वाचन किया। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर विदिशा, जबलपुर, बैतूल, रतलाम की तस्वीरें, जहां पर आजादी का जश्न मनाया गया। विदिशा में मंत्री विश्वास सारंग ने परेड की सलामी ली, झंडावंदन किया। स्वतंत्रता दिवस पर संस्कार धानी जबलपुर में प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने ध्वजारोहण किया। जबलपुर में प्रशासन के मुख्य कार्यक्रम के साथ साथ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और रेलवे में भी ध्वजारोहण कार्यक्रम का विशेष आयोजन किया गया था। हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश आरवी मलिमथ ने ध्वजारोहण किया। सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं थी। बैतूल में कलेक्टर अमनबीर सिंह बैस ने ध्वजारोहण किया। बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने मुख्य कार्यक्रम में थोड़ा खलल जरूर डाला, लेकिन इस बीच परेड दल का जज्बा भी देखने लायक था। रतलाम में भी आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। प्रभारी और नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने ध्वजारोहण किया, मुख्यमंत्री का संदेश वाचन किया और परेड की सलामी।
नर्मदापुरम में भी स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर पुलिस जवानों और स्कूल कॉलेज छात्र छात्राओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। पुलिस परेड ग्राउंड पर आयोजित हुए मुख्य समारोह में तेज बारिश के बीच जहां परेड दलों में अनुशासन और समर्पण देखने को मिला, वहीं खंडवा के पुलिस स्टेडियम ग्राउंड पर आज आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर रिमझिम बारिश के बीच खंडवा पुलिस स्टेडियम ग्राउंड पहुंची और ध्वजारोहण किया। परेड की सलामी ली केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस मौके पर ध्वजारोहण किया। दिल्ली भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के अलावा कांग्रेस के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। ये जो महात्मा गांधी जी का और हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानियों का स्वप्न था, भारत का स्वप्न था, इस 75 वर्ष गांठ में हम संकल्प लें कि हम उसी रास्ते पर चलेंगे और देश की संस्कृति और हमारे सामाजिक मूल्य जो हैं, जो हमारे देश की नींव है, इस पर हम सब खड़े रहेंगे। इधर रीवा में आज आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सेंट्रल जेल से 20 बंदियों की रिहाई की गई। ये 20 ऐसे कैदी हैं जिन्होंने अपने अच्छे व्यवहार के चलते जेल में रिकॉर्ड अच्छा बनाया, जिसको लेकर जेल प्रबंधन ने इन्हें आजाद करने का फैसला किया। जेल प्रबंधन ने इन 20 कैदियों के जिलों में कलेक्टर और सीओ को पत्र लिखकर उनके जीवन यापन की व्यवस्था करने की भी अपील की है। तय समय से पहले रिहाई होने से 20 कैदी और उनके परिजनों की आंखों में खुशी के आंसू नजर आए। सब बेहद खुश नजर आए। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा से 20 कैदी रिहा हो रहे हैं। ये कैदी सभी कैदी 302 के आरोपी हैं और सभी आजीवन कारावास की सज़ा से दंडित थे। इन कैदियों को जिला प्रशासन से स्तर पे इनका रिहाई प्रकरण तैयार करके भेजा गया था। जेल हेडक्वार्टर से राज्य शासन के पास भेजा गया था। राज्य शासन के अनुमोदन के बाद इन 20 कैदियों को पात्र पाया गया, जिनको आज दिनांक को रिहा किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देवास में मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने सज्जन सिंह वर्मा को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दे दिया। यशोधरा के ऑफर पर सज्जन सिंह वर्मा ने यशोधरा का इसे बड़प्पन बताया। देखिए जरा। क्या सज्जन सिंह वर्मा बीजेपी में शामिल होंगे? ये सवाल इसीलिए है क्योंकि यशोधरा राजे सिंधिया ने उनको बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया है। हालांकि इस ऑफर के बाद खूब ठहाके भी लगे। देवास की प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया से मुलाकात के लिए सज्जन सिंह वर्मा सर्किट हाउस पहुंचे थे और इसी दौरान यशोधरा ने उनसे बीजेपी में शामिल होने को कहा। सज्जन सिंह ने कहा कि शिवराज जी आने कहां देते हैं और बात और बात को टाल दिया। बाद में सज्जन सिंह वर्मा से जब इस ऑफर के लिए पूछा गया तो उन्होंने यशोधरा राजे का बड़प्पन बताया। ये उनका बड़प्पन था कि उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे दिल में आ जाइए। एक बड़प्पन है और राज परिवार से आती है और उनकी बात काटना ठीक नहीं। उनका सम्मान हमने किया, हमने बता दिया होगा कि आपके मुख्यमंत्री आपसे नाराज रहेंगे। सज्जन सिंह वर्मा जिला पंचायत अध्यक्ष के बंगले के विवाद को लेकर यशोधरा राजे से मिलने गए थे। उनका कहना था कि कलेक्टर बंगले के आवंटन में मनमानी कर रहे हैं, लिहाजा सज्जन सिंह वर्मा ने यशोधरा राजे से दखल देने की मांग की। और चलिए एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो आपको बता देते हैं। बेहद अहम खबर इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आने वाली है। जल प्रलय से जुड़ी हुई खबर है। राजगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है। नरसिंहगढ़ में आफत की बारिश, मूसलाधार बारिश हो रही है और इसके चलते निचली बस्तियों में पानी भर गया है। बाजार की सड़कों और दुकानों में भी पानी घुस गया है। पानी की निकासी नहीं होने से हालात बिगड़ गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं राजगढ़ से। नरसिंहगढ़ में आफत की बारिश लगातार जारी है और इसकी वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं। निचली बस्तियों में पानी भर गया है। बाजार की सड़कों पर भी पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें राजगढ़ से आई हैं कुछ देर पहले की ये तस्वीरें, और ये बताने के लिए काफी है कि हालात कितने यहां पर
बिगड़ चुके हैं। बाजारों में कैसी हालत हो गई है, दुकानदार खासे परेशान हैं, उनका सामान भीगता हुआ नजर आया। लोग सड़कों पर, उनका चलना मुहाल हो गया। बाइक आप देख सकते हैं, आधी बाइक डूब गई है। पानी इतना है, मूसलाधार बारिश हो रही है, इसके चलते निचली बस्तियां तो और ज्यादा, वहां तो हालात और भी खराब है। बाजार की सड़कों पर, दुकानों में पानी घुस गया, पानी की निकासी नहीं है और इसकी वजह से ये हालात बने हैं। और इधर प्रदेश के दूसरे शहरों का भी हाल जान लेते हैं। यहां पर भी लगातार भारी बारिश चल रही है और इसकी वजह से हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। भोपाल राजधानी की बात करें, सबसे ज्यादा बारिश हुई है। 77% ज्यादा बारिश भोपाल में दर्ज की गई है। रात से पानी गिर रहा है, इसके चलते राजधानी में जगह जगह जल जमाव के हालात बन गए। जबलपुर की बात करें, मंडला की बात करें, यहां भी भारी बारिश हो रही है और इसकी वजह से नर्मदा उफान पर है। जबलपुर में इतनी भारी बारिश तो नहीं है, लेकिन मंडला में भारी बारिश लगातार हो रही है। नर्मदा पर बना बरगी डैम भी लबालब है और इसके अलावा तवा डैम से भी खबर आई कि यहां पर भी 13 गेट खोल दिए गए। सभी 13 गेट खोले गए हैं तवा के। छिंदवाड़ा में भी नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। यहां पर एक युवक बह गया था, किसी तरह उसकी जान बच गई, वो तैरकर निकल आया, लेकिन उसकी बाइक समेत बहा था तो बाइक तो पानी में बह गई, जान जरूर बच गई। और चलिए अब बात करते हैं उज्जैन की। उज्जैन से, जहां पर भगवान महाकालेश्वर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए आज फिर नगर भ्रमण पर निकले। भादो मास की सवारी भगवान महाकालेश्वर की निकाली गई, धूमधाम से निकाली गई। मंदिर के मुख्य द्वार पर हर बार की तरह पुलिस बल के जवानों ने पालकी में विराजे भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर को सलामी दी। उसके बाद परंपरागत मार्ग से होते हुए सवारी क्षिप्रा तट रामघाट पहुंची, जहां पर भगवान महाकाल का अभिषेक किया गया, पूजा अर्चना की गई। उसके बाद सवारी निर्धारित मार्गों से होते हुए श्री महाकालेश्वर मंदिर वापस पहुंची।